आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बहुमत हासिल किया और रिकॉर्ड जीत दर्ज की। लेकिन खुद का चुनाव ममता बनर्जी हार गई, फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ कैसे दिलाई गई। अर्थात प्रश्न यह है कि किसी भी विधानसभा चुनाव में यदि कोई राजनीतिक दल जीत जाए और उसे बहुमत मिल जाए और उसका मुखिया हार जाए तो भी क्या उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर तो है हाँ, लेकिन कैसे? तो सबसे पहले आज ही आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को दिलाई है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज किया और 213 सीट हासिल किया। लेकिन ममता बनर्जी जो इस पार्टी की मुखिया हैं, वो खुद अपना इलेक्शन नंदीग्राम से हार गई। लेकिन फिर भी उन्हें क्या बनाया गया? पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। सवाल इस बात का है कि हार के बाद भी पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो ममता बनर्जी को कैसे बनाया गया? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मुख्यमंत्री के नियुक्ति के बारे में प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 में है और राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री के नियुक्त करने की पावर है, लेकिन विवेकीय शक्ति नहीं है। राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री बनाएगा? जब कोई राजनीतिक दल किसी भी विधानसभा चुनाव में बहुमत में हो, तब यहां राज्यपाल की विवेकीय शक्ति नहीं चलती, बल्कि अनुच्छेद 164 के अनुसार भारत में किसी राज्य में चुनाव के बाद राज्यपाल बहुमत दल के नेता को क्या करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो देखिए, अभी हालिया प्रकरण में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बंगाल चुनाव में टीएमसी पार्टी एक बहुमत दल के रूप में उभर करके आई, क्योंकि इस पार्टी को मिला बहुमत। टोटल सीट इसको मिली 213, तो बहुमत है। 294, 292 पर क्या हुए थे? इलेक्शन हुए थे, उसमें बहुमत 213, 2/3 बहुमत एक प्रकार से है, रिकॉर्ड बहुमत है। और इस पार्टी टीएमसी पार्टी की जो मुखिया हैं वो है ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी क्या बनाई गई? ममता बनर्जी बनाई गई यहां की मुख्यमंत्री, क्योंकि राज्यपाल ने आज इन्हें शपथ दिलाई मुख्यमंत्री पद की। पश्चिम बंगाल के वर्तमान प्रकरण में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज किया, लेकिन इस पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी अपना स्वयं का इलेक्शन नंदीग्राम से हार गई, फिर भी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि संविधान में जो लिखा है वो ये लिखा है कि भारत में किसी राज्य में मुख्यमंत्री राज्यपाल किसको नियुक्त करेगा? उस राज्य में बहुमत दल के नेता को। तो बहुमत दल के नेता तो हुई कौन? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अब यह जरूरी नहीं है कि शपथ ग्रहण के समय मुख्यमंत्री या किसी मंत्री पद पर जिसे नियुक्त किया जा रहा है वो क्या हो? वो उस विधानमंडल का सदस्य तत्काल हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख से 6 माह के अंदर संबंधित राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य, अर्थात अगर एक सदनी है तो विधानसभा से, द्विसदनीय सदन है तो विधानसभा या विधान परिषद, कहीं से सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो 6 माह समाप्त होने के बाद यह पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब दोबारा इस पद पर वही व्यक्ति तब तक मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सकता है या किसी मंत्री पद की शपथ नहीं ले सकता है जब तक कि अब की बार वो मेंबर ना हो। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपना स्वयं का इलेक्शन हार जाती हैं। टीएमसी, उनकी पार्टी को रिकॉर्ड बहुमत मिलता है। अपना इलेक्शन हारने के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही नियुक्त हो पाई। क्यों? क्योंकि बहुमत दल के नेता हैं।
और बहुमत दल के नेता को ही राज्यपाल अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है। हाँ, शपथ ग्रहण के 6 महीने के अंदर विधानमंडल का सदस्यता ग्रहण करनी होगी। किसको? ममता बनर्जी को। तो यही कारण है कि टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसने रिकॉर्ड जीत दर्ज किया, लेकिन उसकी मुखिया ममता बनर्जी अपना स्वयं का इलेक्शन हार गई, फिर भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करी है। ठीक, तो आज हम लोगों ने जाना कि जब कभी किसी राज्य में उस राज्य के किसी दल को बहुमत मिल जाए, अर्थात पार्टी जीत जाए लेकिन पार्टी का मुखिया हार जाए, फिर भी क्या मुख्यमंत्री बन सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हाँ।